दिल्ली में फिर से एक बार भाजपा ने क्लीन स्वीप की है। सातों की सातों सीटों पर भाजपा विजय हुई है। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा से रामवीर सिंह बिधूड़ी भारी मतों से विजय हुए हैं और खासतौर से छतरपुर विधानसभा में वह नंबर 1 पर रहे और यहां से भारी मतों से विजय हुई। उन्होंने चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद किया। देखिए, पूर्व विधायक चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर ने भी छतरपुर विधानसभा के सभी निवासियों का तहे दिल से धन्यवाद किया। देखिए क्या कहा उन्होंने। दिल्ली की जनता भाजपा के साथ, दिल्ली की जनता भाजपा के साथ इसलिए है कि हर काम में केजरीवाल फेल रहा है। केजरीवाल जो झूठ बोलता रहा, लोगों के अब समझ में आ गया कि ये केवल झूठ ही बोलता है और हर झूठ को सच करने की कोशिश करता है। तो लोग केजरीवाल से भी बहुत खफा थे और लोग हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कामों से दिल्ली का आदमी बहुत ही प्रसन्न था और इसलिए दिल्ली की सातों सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली। क्या लगता है जेल का जवाब जो है वोट से, इसका कोई असर नहीं पड़ा दिल्ली में? नहीं, असर कैसे पड़ेगा? जो अपराध करेगा सबको मालूम है, अदालत को भी पता है और हमें भी पता है कि जो अपराध करेगा उसको सजा तो मिलेगी और कोर्ट ने भी कोई बुरा नहीं किया। अब ये हर बार ये शोर मचाते हैं कि मोदी जी ने केजरीवाल को जेल के अंदर डाल दिया। मोदी जी ने नहीं डाला जेल के अंदर, ना सीबीआई ने डाला जेल के अंदर, ना ईडी ने डाला जेल के अंदर। ये तो जब उन्होंने सीबीआई ने और ईडी ने केस बनाया तो कोर्ट के सुपर सौंप दिया। तो ये तो कोर्ट ने उनको अंदर भेजा है। कोर्ट ने जब ये देख लिया कि आरोप इसके ऊपर सिद्ध होता है और आरोप सिद्ध हुआ है और तो उन्होंने जेल के अंदर भेजने, तो सबके लिए। दक्षिणी दिल्ली की अगर हम बात करें, लगातार जो है हर सभा में कह रहे थे कि छतरपुर से भारी संख्या में जीतेंगे और हुआ भी ऐसे। छतरपुर नंबर 1 आई है रामवीर के पक्ष में। आपके माध्यम से मैं छतरपुर के एक एक वोटर को, एक एक निवासी को सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी बात भी रखी और भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी बहुमत से जिता करके भी भेजा। और इस बात के लिए छतरपुर निवासियों का धन्यवाद कि हमारे दक्षिण दिल्ली क्षेत्र के अंदर 10 के 10 विधानसभाओं में सबसे टॉपर उन्होंने छतरपुर विधानसभा को किया है। सर, रामवीर जी ने भी आपको शाबाशी दी है इसके लिए और आपका धन्यवाद किया है। कैसा महसूस हुआ जब जीत हुई भारी संख्या में जो और छतरपुर वालों ने आपका साथ दिया? देखो, रामवीर जी मेरे बड़े भाई हैं और तजुर्बे में भी वो मेरे से बड़े हैं और हम दोनों का आचार विचार पहले से भी एक था। जिस दिन रामवीर जी को टिकट मिला, मुझे शायद मैं एक ऐसा पहला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं कि उसकी खुशी मुझे सबसे ज्यादा हुई कि रामवीर जी को टिकट मिला है। तो अब उम्मीद हमें ये लग गई कि अब इस दक्षिणी दिल्ली के अंदर जो काम रुके हुए थे वो काम सरलता से होंगे। तो रामवीर सिंह जी इस लायक थे और हैं कि वो दक्षिण दिल्ली का उद्धार करेंगे और मैं तो और भी आगे के लिए भी ये उम्मीद करता हूं कि हमारी जो पार्टी है, हमारा नेतृत्व जो है, वो हमें रामवीर जी को कुछ न कुछ ऐसा कार्य उनके हाथ में देंगे ताकि उनके अंदर और ज्यादा पावर आ सके और हमारे क्षेत्र का भला कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत मलाल रहा गया कि 272 जो है सीट नहीं ला पाई मोदी सरकार भाजपा गठबंधन के साथ जो है। नहीं, ये जो गठबंधन हुआ है, जो इंडिया गठबंधन हुआ है, ये सारा दिन अपनी खूबी नहीं बता करके और सारा दिन झूठ को साबित करने के लिए लोगों को भ्रमित करते रहे और एक पीरियड के लिए लोग भ्रमित हो भी जाते हैं फिर, लेकिन जब तक उनकी समझ में आता है, जब तक वो समय निकल जाता है। तो इन्होंने सिवाय झूठ बोलते रहे, कभी किसी के बारे में, कभी उन्होंने अपने एक वर्ग को इसलिए नाराज कर दिया कि शायद ये संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे या कुछ और कर दिया, शायद पता नहीं क्या क्या करेंगे। अब मोदी जी तो सिवाय अच्छे कामों के दूसरा काम करते ही नहीं है। मोदी जी तो केवल राष्ट्र के हित में काम करते हैं। मोदी जी देश के विकास के लिए काम करते हैं। तो मोदी जी, इनको फुर्सत नहीं है ऐसे वैसे काम करने के लिए और वो ये समझते रहे कि मोदी जी ने जवाब नहीं दिया। मोदी जी इनकी बातों पे असर करते, अपने ऊपर डालते भी नहीं असर। तो इसलिए उन्होंने भ्रमित करने के लिए लोगों को भ्रमित किया। तीसरी बार फिर से जो है प्रधानमंत्री बन रहे हैं मोदी जी, हाँ, क्या कहेंगे उनको? नहीं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं और तीसरी बार बनने के बाद में फिर और अच्छे काम करेंगे और जो तीसरी बार वो कमियां रह गई हैं लोग निकालेंगे। मैं तो फिर कहता हूं कि
मोदी जी की आयु इतनी लंबी हो और बार बार वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। आज 2025 नजदीक आ रहा है, विधानसभा चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में आप लोगों की भागीदारी अब किस तरह से रहेगी, खासतौर से दक्षिण लोकसभा की अगर हम नहीं, बात आपके करें? भारतीय जनता पार्टी आएगी और डबल इंजन की सरकार बनेगी। और दिल्ली का जो विकास 10 सालों में केजरीवाल ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया है दिल्ली को। कोई एक काम नहीं किया, जितने वायदे किए सारे झूठे वायदे किए। उन सब वादों को हम ठीक करने के लिए और दिल्ली की जनता ने ये तय कर लिया है कि डबल इंजन की सरकार बने, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो दिल्ली के काम सुचारू रूप से हो। यानी हम कह सकते हैं कि छतरपुर विधानसभा से आपको बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। हाँ, नहीं, मैं ये हमें पार्टी नेतृत्व के ऊपर है, लेकिन आप उसके लिए तैयार हैं? हाँ हम तैयार हैं बिल्कुल। और हम तो अभी भी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते अभी भी तैयार हैं और तैयार हैं तभी हम छतरपुर विधानसभा को बड़े जोर शोर से बाहर लेकर के आए। ठीक है। पूर्व विधायक चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर ने कहा कि वह पूरी तरह से सेवा के लिए तैयार है। पहले भी जनता की सेवा की थी, आगे भी जनता की सेवा करेंगे और पार्टी के सच्चे सिपाही बनकर पार्टी के लिए कार्य करते रहेंगे।